दोस्तों आज हम पढ़ते हैं पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं और ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होता है। स्टॉक्स का मतलब होता है उन कंपनी के शेयर्स जो वेल इस्टेब्लिश हैं, जिनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतरीन है और हिस्टोरिक परफॉर्मेंस अगर पिछले 5 साल की देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है। और उन कंपनी की जो रेपुटेशन है, यानी कि किसी भी सेक्टर के अंदर वो रिकॉग्नाइज होती है एज अ लीडर। जैसे सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर आपको सीमेंट जो है वो एज अ लीडर रिकॉग्नाइज होती है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन उन कंपनीज का बहुत हाई होता है। जैसे लकी सीमेंट का मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने आपको बताया था, हाई होता है और ना टॉप 100 इंडेक्स के अंदर वो आ रही होती है। रिस्क चूंकि इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का लो होता है, मतलब डूबने का जो खदशा है आपके पैसे वो बहुत कम होता है। और जाहिर सी बात है जब इसकी फिर डिमांड भी ज्यादा होगी तो इसकी शेयर प्राइस भी ज्यादा होती है इन कंपनी की। इन कंपनीज की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ब्लू चिप स्टॉक्स की, तो लकी सीमेंट ले लो, आप एचबीएल ले लो। देखो एचबीएल भी पाकिस्तान के अंदर एक लीडर के तौर पे बैंकिंग सेक्टर में रिकॉग्नाइज होती है। पीपीएल देख लो आप, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर पीपीएल हाई एज अ लीडर रिकॉग्नाइज होती है। उसके बाद अगर मैं आपको पेनी स्टॉक्स के बारे में बताऊं, ये वो कंपनी के शेयर्स होते हैं जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में, यानी कि मौजूदा टाइम में वो इतनी खासा कंपनी नहीं है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में डूब भी जाए और या क्या पता फ्यूचर में बहुत अच्छी बड़ी कंपनी बन जाए। उनकी हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मेंस भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती। सेक्टर किसी भी सेक्टर के अंदर नॉट रिकॉग्नाइज एज अ लीडर, लोअर मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, यानी कि टॉप 100 इंडेक्स के अंदर वो नहीं आ रही होंगी। और उनकी शेयर प्राइस जो है उस कंपनी की बहुत कम होती है, यानी कि 100 रुपये में या 100 के अंडर 50 रुपये 70 रुपये में आपको वो शेयर प्राइस मिल, उस शेयर उनका मिल जाएगा। एग्जाम्पल में आप इनका ले लो, कंपनी जो है वो दोस्त स्टील लिमिटेड हो गई, हम नेटवर्क कंपनी हो गई। अच्छा, इधर पे रिस्क जो है ना पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत हाई होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा। देखो लकी सीमेंट भी आज से 10 साल पहले 20 साल पहले पेनी स्टॉक्स की तरह थी, यानी कि उसको पहचाना अगर कोई बंदा। इधर पे ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा होती है, यानी कि पोटेंशियल कमाने का जो है ना बहुत ज्यादा होता है पेनी स्टॉक्स में, बजाय इसके आप ब्लू चिप में कमाओ, क्योंकि यहाँ पे इसके शेयर्स इतने कम प्राइस में मिल रहे होते हैं। और अगर आपने ऐसी अच्छी कंपनी ढूंढ ली और आपका ना अच्छी आपने एनालाइज किया और असल में वो मार्केट में फ्यूचर में ग्रोथ पकड़ लेती है, जाहिर सी बात है फिर ना वो फ्यूचर में उस वो एक ब्लू चिप स्टॉक बन जाएगा। लेकिन आपने तो उसको पेनी स्टॉक के भाव खरीदा हुआ होगा, तो इस वजह से पेनी स्टॉक्स भी खतरा ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन लाजमी नहीं है कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से डूबेगी इन्वेस्टमेंट। ब्लू चिप जो स्टॉक्स हैं, लकी सीमेंट है, एचबीएल है, पीपीएल है, ये भी तो आज से 20 साल पहले पेनी स्टॉक ही थी, छोटी कंपनियां थी, लेकिन आज बड़ी हो गई। तो आज छोटी कंपनियां ढूंढ के उनमें इन्वेस्टमेंट करना और बाद में अगर वो बड़ी बन जाती हैं तो अर्निंग के और यानी कि पोटेंशियल फायदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि अगर वो ग्रो हो गई वो कंपनी।